नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो गद्य विधाएं। प्रथम है शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में और दूसरा है मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। पहला गद्य विधाएं जो कि इस प्रकार है। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी जीवनी विधा है। रचनाकार है शिवरानी देवी। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी। उन्होंने उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया जिससे लोग अनभिज्ञ थे। प्रेमचंद ने अपनी पत्नी को हमेशा प्रेरित किया कि वे लिखे और सामाजिक कार्य में भी बढ़ा चढ़ाकर हिस्सा लें। अपनी पत्नी के प्रति प्रेमचंद के मन में अगाध प्रेम और सम्मान था। जीवन के अंतिम क्षणों में भी उन्होंने साहित्य रचना का साथ नहीं छोड़ा था। पत्नी के प्रति उनका लगाव और भी बढ़ गया था। प्रेमचंद की जीवनी उनके बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से और मदन गोपाल ने कलम के मजदूर नाम से लिखी, जिसमें लेखक की अपनी कल्पनाएं भी शामिल की होगी। शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई इस जीवनी का हर घटना खरा सोना की तरह है, क्योंकि शिवरानी देवी ने उनके साथ उन पलों को खुद जिया और महसूस किया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की साफगोई को जिस तरह से उनकी पत्नी ने बयान किया है वह हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए पठनीय है। शिवरानी देवी ने उनके साथ बिताए सुनहरे पलों को बड़ी ही सहजता के साथ लिखा है। उसे शायद ही अन्य साहित्यकार लिख पाता। उनके लेखन में भावनाओं का कहीं अभाव नहीं है और न ही उनके प्रवाह में कोई कमी नहीं आती है। शिवरानी देवी को इस बात का मलाल रहा कि वे अपने पति की महानता को मरणोपरांत प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद को उनके पिता मुंशी धनपत राय तथा चाचा ने मुंशी नवाब राय नाम दिया था। इन्होंने मर्यादा, हंस तथा जागरण पत्रिकाओं का संपादन किया। इनका पहला उपन्यास प्रेम को माना जाता है, किंतु इस पुस्तक के अनुसार इनका पहला उपन्यास कृष्णा है, जो 1905 ईस्वी में प्रयाग में से छपा था। दूसरा उपन्यास प्रेमा को माना जाता है। प्रेमचंद के दो बेटे श्रीपद राय तथा अमृत राय बन्नू थे। प्रेमचंद 1935 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर सेवा को मूल धर्म बताया। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक में 88 ही भागों में दिखाया है। पुस्तक की श्रद्धांजलि बनारसी दास चतुर्वेदी तथा आमुख शिवरानी देवी ने लिखा। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की एक जीवनी प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी है। दूसरी जीवनी उनके पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही 1962 ईस्वी लिखा था। तीसरी जीवनी कलम का मजदूर 1954 ईस्वी में श्री मदन गोपाल 1919-2009 ईस्वी ने लिखी है। मूल पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी। बाद में श्री मदन गोपाल ने हिंदी में अनुवाद किया। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवरानी देवी का वह विलाप हृदय को छू लेता है कि जब तक जो चीज़ हमारे पास रहती है तब तक हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन वो हमसे ओझल हो जाए तो हमारा मन पछताता रहता है। फिर हमारे पास दुखी होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। और दूसरा गद्य विधाएं हैं मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार से है। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। रचना है एक कहानी यह भी 2007 ईस्वी। रचनाकार है मन्नू भंडारी 1931 से 2021 ईस्वी। यह आत्मकथात्मक कहानी है। इस आत्मकथात्मक कहानी के निम्न 4 भाग हैं। मन्नू भंडारी की कहानी। जन्म है मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। मन्नू भंडारी 5 भाई बहन थे। मन्नू भंडारी सबसे छोटी थी। साहित्य से इनका परिचय कांग्रेसी नेता
जीतमल लूनिये के माध्यम से हुआ था। इन्हें जैनेन्द्र की रचनाएं, भगवती बाबू का चित्रलेखा और अज्ञे की रचनाएं पसंद थी। इनका प्रिय लेखक यशपाल थे। मन्नू भंडारी भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र में कमजोर थी। उनकी पहली कहानी में मैं हार गई है वे 1957 ईस्वी के अधिवेशन में शामिल हुई थी। इनका राजेंद्र यादव से विवाह हुआ था। इनकी पुत्री का नाम टिंकू रचना था। मन्नू भंडारी के पिता से जुड़ी कहानी। पहले इंदौर में रहते थे, बाद में अजमेर राजस्थान के ब्रह्मपुरी में रहने लगे थे। वे कांग्रेसी एवं समाज सुधारक थे। विद्यार्थियों को अपने घर पर पढ़ाते थे। सखी स्वभाव के थे। पति राजेंद्र यादव से संबंधित जुड़ी कहानी। राजेंद्र यादव से उनकी पहली मुलाकात सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल अजमेर के पुस्तकालय में हुई थी। 22 नवंबर को उनका विवाह हुआ। 35 वर्षों के बाद उनका विवाह विच्छेद हो गया था। शीला अग्रवाल से संबंधित कहानी। शीला अग्रवाल सावित्री गर्ल्स कॉलेज अजमेर में हिंदी की प्राध्यापिका थी। प्रमुख पात्र जीतमल लूनिये, सुशीला, मन्नू भंडारी की बहन शीला अग्रवाल, डॉक्टर अम्बालाल जी, मिस्टर सेठी, कोमल कोठारी, पुष्पमयी बोस, निर्माजा जैन, अजित जी, निर्मल मेहंत, डॉक्टर शैल कुमारी, अर्चना वर्मा इत्यादि। आप इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो से संबंधित कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और भी वीडियो देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। हिंदी विषय, नाटक, निबंध, आत्मकथा, कहानी, कविताएँ एवं पर्यावरण, कंप्यूटर से संबंधित MCQ, क्वेश्चन आंसर, मोटिवेशनल वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।